बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इसकी सिग्निफिकेंस और डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आखिर होती क्या है। हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो कम्बिनेशन होता है ड्राई एयर का और वाटर वेपर का। पी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी ए प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है और पी वी प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, ये जिसको आप वेपर प्रेशर भी कहते हैं। अब ये बेटा मैं कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर में कि मेरे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 100 किलो पास्कल। मेरे पास इस कंडीशन पर ये एयर है जिसके अंदर ये ब्लू कलर में मैंने एयर मॉलिक्यूल शो किए हैं और ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं ये वाटर वेपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एटमॉस्फेरिक एयर में थोड़ी गुंजाइश है कि इसमें मज़ीद वाटर वेपर आ सकते हैं, तो मैं इसमें वाटर वेपर ऐड करता हूँ मज़ीद इस स्प्रिंकलर की मदद से। बेटा इसमें वाटर वेपर ऐड होते गए तो फाइनल पिक्चर मेरे पास आ गई ये। अब इस सिचुएशन पे बेटा इस एयर के अंदर हम मज़ीद वेपर ऐड नहीं करवा सकते। ये एयर होगी सैचुरेटेड और ये वाली थी अनसैचुरेटेड। अब बेटा हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितना वाटर वेपर हम एयर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो बेटा वो डिपेंड करता है इस कम्बिनेशन पे। अब बेटा कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर तो कांस्टेंट ही रहती है, दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। जो वाटर वेपर का कंटेंट है ये चेंज होता रहता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। सैचुरेशन के लिए ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, ये जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं, ये सैचुरेशन पे पहुंच जाए एट जो भी टेम्परेचर यहाँ पे जिस तरह हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम PG भी कह दिया करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो इस वक्त एयर जाके बेटा सैचुरेटेड हो जाती है, इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आ सकता है वो आ चुका होता है। तो इन दो सिचुएशन की जो रेशो है उसको हम कहते होते हैं बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ह्यूमिडिटी की रिलेटिव वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम। अगर 50% है वैल्यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू का 50% है। 30% है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू का 30% है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर होल्ड्स MV जो इस सिचुएशन में है रिलेटिव टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मैक्सिमम कौन सा होगा? सैचुरेटेड एयर वाला, जिसको हम MG कह रहे हैं। द एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर। बेटा ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों सिचुएशन के लिए टेम्परेचर सेम लेंगे। द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है फाई इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर ओवर मास ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर, MV ओवर MG। इसकी मज़ीद भी डेरिवेशन है, वो भी हम करते हैं थोड़ी देर में। अभी हम इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हमने डिस्कस किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली मॉइस्चर कैपेसिटी है एयर की। ये आपको बताएगी कि एट अ गिवन कंडीशन एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है इन कंपैरिजन विद इट्स मैक्सिमम वैल्यू। 50% है तो मैक्सिमम वैल्यू का 50%, 100% है तो इसका मतलब है कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, उसको हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो बेटा ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक एयर है। अगर इसके अंदर कोई वाटर वेपर ना हो तो क्या होगा? MV 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग फाई आ जाएगा आपका 0। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वो होती है बेटा 0। दूसरी सिचुएशन क्या है? एयर के अंदर जितना मॉइस्चर आ सकता है, जितना वाटर वेपर आ सकता है वो आ जाए, यानी ये अपनी मैक्सिमम कंडीशन पर, सैचुरेशन कंडीशन पर पहुंच जाए। तो MV और MG ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो उस वक्त आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 100% और हम कहेंगे कि एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कंटेनर्स शो किए हैं। अब इनको आप बेटा टेम्परेचर समझ लें। ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ये मीडियम टेम्परेचर है और ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। अब इन तीनों केसेस में मैं ह्यूमिडिटी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 50% सेम ही है। 50% ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि ये अपनी इस कंटेनर के अंदर जितना वाटर आ सकता है उसका हमने 50% भर लिया।
50%, 50%, 50%। जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कंटेनर का साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो उसकी मॉइस्चर कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। ऑल्दो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी तीनों केसेस में 50% ही है, लेकिन टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है तीनों में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें वाटर वेपर इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसकी निस्बत। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट में लिख के बताएं कि मोस्ट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इन तीनों कंडीशन में कौन सा होगा। शाबाश बेटा, ठीक पहुँचे। ये वाला टेम्परेचर सबसे कंफर्टेबल होगा और इस टेम्परेचर में आप घुटन महसूस करेंगे, लिथार्जिक महसूस करेंगे, आपको सही तरीके से सांस नहीं आएगा, क्योंकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50%, ये हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होगा इन कंपैरिजन विद अदर 2 केसेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर के चेंज होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मुख्तलिफ होती जाएगी, क्योंकि बेटा टेम्परेचर को हम एज अ कंटेनर ले रहे हैं और अगर इस कंटेनर का जो 50% है वो इसमें डालें तो इसका 50% नहीं होगा। तो जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50% ह्यूमिडिटी है, जब आप इस कंटेनर में शिफ्ट होंगे तो ये ह्यूमिडिटी 50% नहीं रहेगी, क्योंकि इसका 50% इस कंटेनर में जब आएगा तो ये 35% हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सेम रहेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उस वक्त चेंज होगी जब आप मॉइस्चर ऐड करेंगे या निकालेंगे। टेम्परेचर चेंज होने से, कंटेनर का साइज़ चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बेटा मतलब ये होता है कि एयर आपकी टोटली सैचुरेट हो गई है, इसमें जितना मॉइस्चर आ सकता था आ गया और इसके अंदर एक कतरा भी पानी का आप नहीं ऐड कर सकते। और इस सिचुएशन में बेटा बारिश का चांस जनरेट होता है। अब यहाँ पे चांस है बेटा कि बारिश होगी, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर अगर ह्यूमिडिटी 100% होगी तो लाजमी ही बारिश होगी, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन क्लाउड्स के अंदर जहाँ से बारिश शुरू होती है, जहाँ से पानी निकलना शुरू होता है, वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेटा हमेशा 100% ही होती है। अब इसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस डिस्कस करने के बाद मैं थोड़ा इसका रिलेशन ड्राइव करता हूँ। जनरल गैस इक्वेशन बेटा आप जानते हैं, PV = mRT। P यहाँ पे बेटा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है गैस का, R जनरल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक एयर के साथ डील कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक एयर में 2 चीज़ें हैं, ड्राई एयर और वाटर वेपर। इन दोनों को हम इंडिविजुअली आइडियल गैसेज ही ले रहे हैं, तो मैं इन दोनों के लिए इक्वेशन लिखता हूँ यही। M यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ बेटा, ये आ जाएगा PV/RT। बेटा यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है अनसैचुरेटेड और सैचुरेशन का, दोनों केसेस में MV/mg। दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम है तो V हमारा सेम रहेगा। टेम्परेचर दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब दोनों केसेस में हम वाटर वेपर ही ले रहे हैं तो जनरल गैस कांस्टेंट भी एक ही होगा। फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारा वाटर वेपर है वो अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे वाटर वेपर का और यहाँ पे हम सैचुरेशन प्रेशर यूज़ करेंगे वाटर वेपर्स का। तो MV हो जाएगा बेटा, इसके लिए यहाँ पे PV लगा देंगे और MG के लिए यहाँ पे हम PG लगा देंगे, बाकी रिलेशन आपका सेम ही आएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन A कह रहा हूँ। अब बेटा जो सिमिलर टर्म्स हैं, जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये हो जाएंगी कैंसिल, तो मेरे पास फाइनल जो रिलेशन आ जाएगा PV/PG, वेपर प्रेशर ओवर सैचुरेशन प्रेशर। ये है बेटा हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन B। अब बेटा लास्ट वीडियो में हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का रिलेशन ड्राइव किया था 0.622 वेपर प्रेशर ओवर P - PV, इसको मैं इक्वेशन C कह देता हूँ। अब यहाँ पे बेटा मैंने ये काम करना है कि यहाँ से PV की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देनी है इस PV के जगह, तो मेरे पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। PV का यहाँ से रिलेशन मेरे पास आ जाएगा बेटा ω/P/ω + 0.622, सही है। इसको मैं पुट कर देता हूँ बेटा इक्वेशन D में, तो phi = ω/P/ω + 0.622 × PG। तो ये आ गया बेटा हमारा रिलेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसी तरह का रिलेशन मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्राइव करता हूँ।
फाई है बेटा पी वी ओवर पी जी, तो यहाँ से मेरे पास पी वी आ जाएगा फाई पी जी। ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन सी में। ओमेगा इज इक्वल टू 0.622, पी वी की जगह आ जाएगा फाइव पी जी पी माइनस फाइव पी जी। तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आइडिया, इसकी डेरिवेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस, और एंड में हमने इसके सिग्निफिकेंस को देखा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।